हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर मेरे ऑल फैमिली। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यानी हॉर्स शू नेक डिज़ाइन हम सीखने वाले हैं। तो इसको मैं परफेक्ट तरीका क्या है हमारा, इसको हम किस तरीके से कटिंग कर सकते हैं, कितना हम ब्रॉड रख सकते हैं, कितना क्या हम नीचे की तरफ कितना ब्रॉड रखेंगे और हमारा रेडी शोल्डर हम कितना रखेंगे, ये सारा कुछ हम डिटेल में आज सीखने वाले हैं। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे पैचेस भी आप अटैच कर सकते हो इस तरह का नेक बनाने के लिए, या फिर एम्ब्रॉयडरी भी आप कर सकते हो, या फिर कोई भी डिज़ाइनर लेस भी अटैच कर सकते हो इस तरह से नेक बनाने के लिए। और यहाँ पे हमारा पफ स्लीव रहेगा और नीचे की साइड इस तरह से आप देख सकते हो डिज़ाइन रहेगा हमारा। फ्रंट में हमारा हुक आई रहेगा। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन का जो हमारा ब्लाउज़ का है वो पूरा लुक रहेगा ब्लाउज़ का। और बैक हमारा पैक रहेगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमारा पूरा ब्लाउज़ रहने वाला है। तो ये हमारी ड्राफ्टिंग है, पूरी पैटर्न मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले हम जब भी ब्लाउज़ बनाते हैं तो इस तरह से हम पहले ड्राफ्टिंग बना लेते हैं कि हमारा ब्लाउज़ रेडी होने के बाद हमें किस तरह से दिखेगा। तो हॉर्स शू नेक बनाने के लिए हम आगे वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल से सिखाएंगे किस तरह से आप यहाँ पे इस डिज़ाइनर नेक को और ट्रेंडिंग नेक को किस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबसे पहले ड्राफ्टिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारा पेपर है और आप यहाँ पे न्यूज़पेपर या फिर कोई भी पेपर ले सकते हो, ओके। क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ पैटर्न निकालना है और इस पैटर्न को रखकर हम ब्लाउज़ पर कटिंग करते हैं और उसके बाद हम सिलाई के लिए ऐड करते हैं। तो आप सिंगल पेपर लेंगे तो भी चलेगा, इसमें डबल फोल्ड करने की आपको ज़रूरत नहीं है पेपर में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है, जितना भी आपका शोल्डर है उसको डिवाइड 2 करना है, ठीक है। जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो जितना है उतना हमें मार्क करना है ऑन फोल्ड साइड से, यानी बंद भाग हमेशा अपने साइड ही रखना है। तो यहाँ पे 14 इंच हमारा फुल शोल्डर है, तो उसका हाफ करेंगे तो 7 इंचेस आएगा। 7 इंचेस जहाँ पे भी आए वहाँ से हम 1 इंच डाउन मार्क करेंगे और इस डाउन मार्क को हम स्ट्रेट कर लेंगे और 2.5 इंचेस हम ऑन फोल्ड साइड से मार्क करेंगे, जो कि हमारा सभी साइज़ के लिए फिक्स रहेगा। सभी साइज़ को यहाँ पे 2.5 इंचेस मार्क करना है। और यहाँ पे हमने 1 इंच डाउन मार्क किया था, इसको मैं स्ट्रेट कर लूँगी। तो आप लोगों को भी ये दोनों प्रोसेस करना ही है, ठीक है। जितना भी आपका फुल शोल्डर आया उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। जहाँ पे भी डिवाइड 2 करके आपने मार्क किया वहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे, ऑन फोल्ड साइड से 2.5 इंचेस पर मार्क करना है। और ये दोनों मार्किंग सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे मैंने बैक लिख दिया है क्योंकि बैक पार्ट की हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो उसके बाद देखिए कि हम यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की मार्किंग करने के लिए हमें यहाँ पे 2 ही फार्मूला हमारे पास होता है, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच। तो कब हमें चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच करना है, कब हमें चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच करना है। जब भी आपको यहाँ पे दोनों नेक डीप बनाना है तब आपको चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच करना है। जब भी यहाँ पे आपको पैक नेक बनाना है तब आपको यहाँ पे चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच करना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे एक नेक पैक एक नेक डीप बना रहे हैं, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच, ठीक है। जब ये आपको एक पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे देखिए मेरा 6.3 इंच आया, तो मैंने मार्क कर लिया। और एक पॉइंट क्या याद रखना मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच किया तो मेरा आया 6.3 इंचेस, तो हमने मार्क कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद ये हमारी चेस्ट लाइन है। चेस्ट लाइन पर हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। उसके लिए बैक हमारा पैक है, इसके लिए हम यहाँ पे इसमें 2.5 इंचेस का लूजिंग ऐड करेंगे, ओके। तो इतना क्लियर हुआ आपको।
तो चेस्ट हमारा 32 इंच है, उसमें 2.5 इंचेस का हम लूजिंग ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 8.6 इंचेस। तो ओके, अभी आपको यहाँ पे जितना भी आपका चेस्ट है उसमें आपको लूजिंग ऐड करना है, फिर डिवाइड बाय 4 करना है। तो आपको इतना क्लियर हुआ। तो 8.6 इंचेस हमारा यहाँ पे आ रहा है, 8.5 और एक लाइन और, तो 8.6 इंचेस पर हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो मार्क करके हो गया। 1.5 इंचेस हम यहाँ पे सिलाई के लिए ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया। अब देखिए कि हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को फुल वॉच करिए, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए हर एक पॉइंट, हर एक चीज़। तो यहाँ तक मैंने स्ट्रेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा 1 इंच डाउन गए हैं और चेस्ट लाइन का हम दोनों का सेंटर निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से रखेंगे इस टेप को और फोल्ड करके हमें यहाँ पे मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो इस तरह से हम देखिए मिड पॉइंट यहाँ पे मार्क करेंगे। तो मेरा यहाँ पे आया। मिड पॉइंट क्यों निकाला जाता है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने फुल शोल्डर कितना लिया था, 14 इंचेस का हाफ करके 7 इंचेस पर हमने यहाँ पे मार्क किया था। तो इसमें से हम हाफ इंचेस माइनस करेंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे। तो मिड पॉइंट हम इसीलिए मार्क करते। तो 7 इंचेस हमने मार्क किया था शोल्डर, तो उसमें से हाफ इंच माइनस करके 6.5 इंचेस पर हमने मार्क किया मिड पॉइंट पे। वही मार्किंग हमने चेस्ट लाइन पे किया 6.5 इंचेस पर। अभी यहाँ पे हम बैक बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम साइज़ के अकॉर्डिंग क्रॉस मार्किंग करेंगे। तो क्रॉस मार्किंग हम यहाँ पे बैक बना रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे 0.75 इंच पर हमने साइज़ के अकॉर्डिंग क्रॉस मार्किंग किया है। अब साइज़ के अकॉर्डिंग हम किस तरह से क्रॉस मार्किंग करेंगे, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया है, तो आप वो वाली वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ये देखो सारी मार्किंग को हम मिलाते हुए यहाँ पे आर्म होल की ड्राइंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे परफेक्ट आर्म होल ड्रॉ कर दिया है बिना फ्रेंच कर्व के। तो इस तरह से भी आप करेंगे तो आपको बहुत ही फिनिशिंग के साथ आर्म होल आपकी ड्रॉ हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए मैंने आर्म होल की ड्राइंग कर ली है। तो पहले आपको डॉट डॉट करके उसके बाद लाइन को अच्छे से क्लियरली ड्रॉ करना है। तो फ्रेंड्स, अब हमें जो हमारा आर्म होल है उसमें से कुछ माइनस करना है। साइज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हाफ इंचेस माइनस करेंगे और इस जहाँ पे हमारा मिड पॉइंट है उससे हम मिलाते हुए यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। बस हमें ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे स्ट्रेट जो हमारी लाइन है वो परफेक्ट आए, यानी पॉइंट ना बने, यही हमें ध्यान में रखना है। तो अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट बन रहा है, तो मैं इसको और स्ट्रेट कर लूँगी। तो बस आपको यही ध्यान रखना है, यहाँ पे पॉइंट नहीं बनना चाहिए। तो इस तरह से हम जब भी पैक नेक बनाते हैं तो हम इसको थोड़ा सा आर्म होल में से माइनस कर देते हैं। तो इतना हमारा माइनस हो गया। एंड देन अब हमें यहाँ पे मार्क करना है अपने नेक लेंथ की। तो सबसे पहले जो ये क्रॉस लाइन है इसका हम सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम इसका सेंटर निकालेंगे। पहले रेडी शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। 2 इंच है तो 3 इंच पर मार्क करेंगे और उसके बाद जो क्रॉस लाइन है उसका हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो भी देखो कि यहाँ पे मिड पॉइंट हमें मिलेगा इस तरह से फोल्ड करके। अब मिड पॉइंट निकालने के बाद हम यहाँ पे नेक लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे इस ब्लाउज़ में नेक जो बैक का है वो गले से चिपका हुआ है, तो आप यहाँ पे हाफ इंचेस 0.75 इंचेस तक मार्क कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 0.75 इंचेस मार्क किया है। अब यहाँ तक हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से परफेक्टली हमें इसको स्ट्रेट करना है, नेक को ध्यान में रखते हुए, यानी नेक लेंथ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम मार्क करेंगे। और यहाँ पे इस तरह से नेक विड्थ हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे हाफ इंचेस हमारा सिलाई में जाएगा। अब ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ यहीं से नेक का शेप देना होता है। तो इस तरह से हम इसको एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। अब जहाँ पे हमारी हाफ इंच की लाइन आई वहीं से हम नेक का शेप देंगे। तो अभी देखो इस तरह से हम डॉट डॉट करेंगे, उसके बाद इसको डार्क करेंगे। तो ये परफेक्ट हमारा इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा मैंने 0.75 इंचेस लिया है, आप चाहो तो हाफ इंचेस तक ले सकते हो। और उसके बाद अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे
ब्लाउज़ की लेंथ की। तो फ्रेंड्स एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप बैक की ड्राइंग करेंगे तो लेंथ आपको फ्रंट की ही लेना है, क्योंकि बाद में हम जब माइनस करते हैं ना तो हमारा नीचे से माइनस हो जाता है। तो इसके लिए जब भी आप बैक की ड्राफ्टिंग करेंगे लेंथ आपको फ्रंट की लेना है। तो 14 इंचेस हमारा लेंथ है, उसमें 1 इंचेस प्लस करेंगे तो 15 इंचेस पर मार्क करेंगे। यहाँ हमने 15 इंचेस पे मार्क किया और इस साइड भी हम 15 इंचेस पर मार्क करेंगे ताकि हमारी लाइन क्रॉस ना जाए, इसके लिए। तो 15 इंचेस पर हमने यहाँ भी मार्क कर लिया और अब हम लाइन को स्ट्रेट करेंगे। तो ये हमारी हो जाएगी वेस्ट लाइन। इसको हमें प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट करना है, कहीं से भी हमारा क्रॉस लाइन नहीं जाना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है कोई बात नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो फिर हमारे ब्लाउज़ के फिटिंग में प्रॉपर फिटिंग हमें नहीं मिल पाती है। इसके लिए आपको यहाँ पे हर एक पॉइंट को अच्छे से ड्रॉ करना है और उसके बाद जब फैब्रिक पर हम ड्रॉ करते हैं तो उस पर भी हमें परफेक्टली ड्रॉ करके कटिंग करना होता है। तो अभी हमारे यहाँ पे वेस्ट है 28 इंचेस, तो उसका हम 4th पार्ट करेंगे तो 7 इंचेस पर मार्क करेंगे। 1.5 इंचेस हम यहाँ पे और सिलाई के लिए ऐड करेंगे। तो मैं आपको बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपको बता रही हूँ, हर एक पॉइंट में क्लियर करके बता रही हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी कमेंट है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो इसको हम पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हुए लाइन को स्ट्रेट करेंगे। ये फिटिंग की मार्किंग है और ये हमारी है मार्जिन की मार्किंग। इसको स्ट्रेट करते हुए इस तरह से हम देखिए परफेक्टली स्ट्रेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये मेथड बहुत ही अच्छा है। आप इस मेथड से ब्लाउज़ अगर बनाएंगे तो आपके ब्लाउज़ में फिनिशिंग बहुत ही फिटिंग परफेक्ट ही आने वाली है। अभी देखो कि बैक पार्ट हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हमें फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करना है, तो उसके लिए हम बैक पार्ट को साइड करेंगे और फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। और फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करने के बाद हमें बैक में क्या चेंजेस करने हैं वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। सो फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट के लिए हमेशा की तरह लाइंस को स्ट्रेट करना है। तो यहाँ से मैं स्ट्रेट करूँगी, इस तरह से लाइन को मैं स्ट्रेट करूँगी। और जैसा कि हमने बैक में किया है तो कुछ जो सिमिलर है हमारा वो फ्रंट में भी होगा। जैसा कि हमें शोल्डर कितना लेना है, जितना भी फुल शोल्डर है उसका हाफ करके मार्क करना है। तो यहाँ पे इस तरह से हम मार्क करेंगे और 1 इंचेस हम यहाँ पे डाउन जाएंगे। तो 1 इंचेस हमें यहाँ पे डाउन मार्क करना है। तो इस तरीके से देखिए 1 इंचेस मैं यहाँ पे डाउन मार्क करूँगी। 2.5 इंचेस हमें ऑन फोल्ड साइड से मार्क करना है। पहले तो मैं इसको स्ट्रेट कर लेती हूँ जो हमने 1 इंच मार्क किया है, एंड देन उसके बाद हम 2.5 इंचेस पर मार्क करेंगे ऑन फोल्ड साइड से। और ये मार्किंग फिक्स ही रहेगा हमारा फ्रंट और बैक में दोनों में, ठीक है। और अब हम इसको क्रॉस मिलाएंगे। तो इस तरह से हमने क्रॉस मिलाया। अब उसके बाद हम यहाँ पे मार्क करेंगे आर्म होल की। तो आर्म होल बैक और फ्रंट में दोनों सेम ही रहेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मैंने, तो अभी देखो कि हम जहाँ से 1 इंचेस मार्क डाउन किए हैं वहीं से हम 6.3 इंचेस पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब यही मार्किंग को हम स्ट्रेट करेंगे और ये हमारी कौन सी मार्किंग होगी, चेस्ट लाइन की। तो यहाँ पे इसको मैं स्ट्रेट करूँगी। तो ये अभी हम फ्रंट की ड्राइंग कर रहे हैं, बैक की हमने ड्राइंग कर लिया है। तो यहाँ पे चेस्ट में हमें लूजिंग ऐड करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा, जब भी एक नेक बैक एक नेक डीप बनाते हैं तो फ्रंट अगर नेक डीप रहता है तो उसमें हमें 1.5 इंचेस लूजिंग ऐड करना ही होता है। तो चेस्ट 32 इंच है, उसमें हम 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 8.6 इंचेस और 1.5 इंचेस हम यहाँ पे सिलाई के लिए ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स फ्रंट में हमें लूजिंग क्यों ऐड करना होता है, क्योंकि ये हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे नहीं जाता है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे लूजिंग ऐड करते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे आर्म होल की ड्राइंग करनी है, उसके लिए हमें यहाँ पे शोल्डर -4 देखना होगा, तभी हम यहाँ पे आर्म होल की ड्राइंग कर पाएंगे।
अब शोल्डर माइनस चार्ट किस तरह से हम देखेंगे ये बिल्कुल डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। तो आपको देखिए, वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अभी हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे नेक शेप, एंड सेकेंड हमारा रहेगा रेडी शोल्डर, और तीसरा हमारा रहेगा, थर्ड हमारा रहेगा नेक डीप। तो ये तीनों मेज़रमेंट जब हमें पता होंगे तभी हम यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देख पाएंगे। तो नेक शेप हमारा राउंड है, तो ये जो नेक हम बना रहे हैं ये राउंड में ही आएगा, इसलिए मैंने राउंड लिखा है। रेडी शोल्डर हम 2 इंच रखने वाले हैं और नेक डीप 7 इंचेस है। तो इतना मार्किंग जब हमें पता होगा तभी हम शोल्डर माइनस चार्ट देख पाएंगे। तो नेक शेप हमारा राउंड है, इस लाइन को देखेंगे। नेक डीप रेडी शोल्डर 2 इंचेस है, तो इस चार्ट को हम देखेंगे। नेक डीप 7 इंचेस है, तो हम 7 से जो भी लाइन हमारी स्टार्ट हो रही है उसी को हम देखेंगे। तो यहाँ पे 7 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे हम देखेंगे। तो हमें यहाँ पे माइनस करना है 2.5 इंचेस, यानी 2.50 इंचेस हमें यहाँ पे माइनस करना है। किस में से माइनस करना है, तो उसके लिए हमारे पास सूत्र होता है। तो सूत्र हमारा क्या है, सूत्र हम लिखेंगे फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो फ्रेंड्स, जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसमें से आपको मिला हुआ शोल्डर माइनस करना है और फिर डिवाइड बाय 2 करना है। तो फुल शोल्डर हमारा 14 इंच है, तो 14 इंचेस में से हम माइनस मिला हुआ शोल्डर करेंगे 2.50 इंच हमें जो मिला है, और डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्लियर हुआ किस तरह से हमें यूज़ करना है इस सूत्र को। आपका जितना भी फुल शोल्डर है उसमें से आपको शोल्डर माइनस चार्ट देखने के बाद जितना भी आंसर मिला है उसको माइनस करना है और फिर डिवाइड बाय 2 करना है, तो आपको यहाँ पे फाइनल आंसर मिलेगा। तो मेरा यहाँ पे आया है 14 इंच में से मैंने 2.50 इंच माइनस, तो जो भी आया उसको मैंने डिवाइड बाय 2 किया तो मुझे मिला यहाँ पे 5.75 इंचेस। तो इस तरह से आपको करना है। तो अभी मैं इसको साइड करती हूँ। तो 5.75 इंचेस हम ऑन फोल्ड साइड से मार्क करेंगे। तो अभी देखो कि हमारा यहाँ पे 5.75 इंचेस यहाँ पे आ रहा है, मैंने मार्क कर लिया। अब यही मार्किंग हमें चेस्ट लाइन पे करनी है, तो 5.75 इंचेस पर हम मार्क करेंगे यहाँ पे भी। अब इन दोनों को हम पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सेम इसी तरीके से आपको करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना मेज़रमेंट रखा है, आपको सेम अपना मेज़रमेंट रखते हुए यहाँ पे जिस तरह से हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं आपको उसी तरीके से यहाँ पे भी ड्रॉ करना है, ठीक है। बस आपका मेज़रमेंट अपना होना चाहिए, बाकी मेथड सेम ही रहेगा। उसके बाद ये जो हमारा लाइन है इसका हम मिड पॉइंट निकालेंगे। तो अभी देखो कि हमारा यहाँ पे सेंटर मार्क करेंगे हम। अब हमें फ्रंट का शेप देना है आर्म होल का, तो यहाँ पे 0.25 इंच बाहर की साइड मार्क करेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मार्किंग कितना करना है साइज़ के अकॉर्डिंग, देखिए साइज़ के अकॉर्डिंग। तो बैक में हमने 0.75 इंचेस मार्क किया था, फ्रंट में हम हाफ इंचेस मार्क करेंगे। और साइज़ के अकॉर्डिंग अगर आपको देखना है तो मैंने जैसा कि आपको बताया इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको एक चार्ट शेयर किया है, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और इसको हम परफेक्ट मिलाते हुए सभी को, और यहाँ पे हम आर्म होल का शेप दे देंगे जो कि ये हमारा फ्रंट का शेप रहेगा। और एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि आगे वीडियो में बताऊंगी, तो वो पॉइंट ये है कि जब भी आप यहाँ पे हैवी साइज में बनाते हैं तो आपको सिर्फ चेस्ट डिवाइड बाय 6 करना होता है आर्म होल के लिए, ओके। तो यही हमारा एक पॉइंट है। और अब हम देखिए यहाँ पे लाइन को, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी ये हमारी क्रॉस लाइन है इसका हम मिड पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि इसी सेंटर से हमें सारी मार्किंग करनी होगी, जो कि हमारे लेंथ की रहेगी, शोल्डर टू अपेक्स की रहेगी और नेक लेंथ की रहेगी। तो अभी हम यहाँ पे मार्क करते हैं। सबसे पहले हमारा नेक लेंथ है 7 इंचेस, तो हम 7 इंचेस पर मार्क करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा 7 इंचेस आ रहा है, बिल्कुल चेस्ट लाइन के इक्वल आ रहा है। और यहाँ पे 9.5 इंचेस है तो 10 इंच पर मार्क करेंगे। एंड यहाँ पे जो हमारा लेंथ है वो 14 इंचेस है तो 15 इंचेस पर मार्क करेंगे। अब जो भी हमने मार्क किया है इन सभी पॉइंट्स को हम स्ट्रेट करते हुए लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा नेक लेंथ आएगा, तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट करूँगी
और उसके बाद यहाँ पे हमारा शोल्डर टू अपेक्स है, इस लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर लेना है। और यहाँ पे हमारा लेंथ है जो कि हमारा वेस्ट लाइन होगा, इसको भी हमें स्ट्रेट कर लेना है। तो यहाँ पे ध्यान दे के स्ट्रेट करना है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत हमारी लाइन क्रॉस चली जाने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे हमें अच्छे से ध्यान दे के लाइन को ड्रॉ करना है। तो इस तरह से मैंने वेस्ट लाइन की लाइन को ड्रॉ कर लिया है। तो अभी हम यहाँ पे अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग करेंगे। अपेक्स टू अपेक्स हमारा 6 इंच है। आपका जितना भी होगा आप वहाँ पे उसको हाफ करके लोगे। तो यहाँ पे हमारा 6 इंच है तो हमने हाफ करके लिया है, तो 3 इंचेस पर मार्क किया है। अब इसमें से हमें हाफ इंचेस माइनस कर देना है। तो 3 इंचेस में से हम हाफ इंच माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2.5 इंचेस। तो इसी तरीके से आपको भी करना है, जितना भी आपका आएगा आप उसमें से हाफ इंच माइनस करके लोगे। और साइज़ के अकॉर्डिंग हमारा डाट यहाँ पे 2.5 इंचेस आएगा, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। आपका जितना भी आएगा साइज़ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा। एंड देन अब इन दोनों पॉइंट्स को हम स्ट्रेट करते हुए यहाँ पे एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। उस पॉइंट को भी हमें एपेक्स पॉइंट से मिलाना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको मिला देंगे। अभी देखो कि हमें यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करना है। तो वेस्ट की मार्किंग हमें कैसे करना है, यहाँ पे जो ये हमारा डाट है इसको माइनस करते हुए करना है। तो देखिए 28 इंच हमारा है वेस्ट, तो उसको हम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 7 इंचेस आएगा। यहाँ तक हम इस तरीके से 7 इंचेस तक फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद आगे हम इस तरह से रखते हुए यहाँ पे 7 पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे डाट माइनस करके वेस्ट की मार्किंग हो जाएगी। और 1.5 इंचेस हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, जो कि एक्स्ट्रा मार्जिन हमें लेना है 1.5 इंचेस। आप 2 इंचेस भी ले सकते हो, बट 1.5 इंचेस हमने फ्रंट में लिया है तो बैक पे भी हम 1.5 इंचेस ही लेंगे। हमने 1.5 इंचेस मार्क किया। अब यहाँ पे हम स्ट्रेट कर देंगे, जहाँ तक हमारी लाइन नहीं है यहाँ तक हम स्ट्रेट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको स्ट्रेट करेंगे। अब ये जो हमारी फिटिंग की मार्किंग है पॉइंट टू जो हमारा पॉइंट टू पॉइंट है इसको मिलाते हुए हम यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट करेंगे। और जो हमारी सिलाई की मार्किंग है उसको भी हम स्ट्रेट करेंगे। तो फ्रंट की ड्राफ्टिंग हमें इस तरह से करना है। तो अभी देखो कि जो ये हमारा नीचे का डाट है, वेस्ट का डाट, इसमें हमें शेप देना है। तो शेप हम किस तरह से देंगे, पहले देखिए इन जो हमारी फिटिंग की साइड लाइन है, ध्यान रहे फिटिंग की साइड जो लाइन है उसका हमें 3 सेंटर निकालना है। तो इस तरह से हम फोल्ड करके यहाँ पे पहले 3 सेंटर निकाल लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे शेप देंगे। तो ये शेप हम क्यों देते हैं, क्योंकि हमारी फ्रंट की बॉडी ही इसी टाइप की होती है। तो इस तरह से हम शेप देते हैं ना, तो हमारे बिल्कुल हमारा जिस तरह से शेप होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा शेप होता है। तो इससे हमारी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो अभी हमें यहाँ पे 3 सेंटर निकाल लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने मार्क करके 3 सेंटर यहाँ पे निकाल लिया है। अब जो पहला सेंटर है नीचे की साइड, वहाँ से हमें हाफ इंच ऊपर साइड मार्क करना है। एंड देन जो दूसरा हमारा सेंटर है वहाँ से 0.25 इंच ऊपर की साइड मार्क करना है। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया। अब देखिए नीचे की साइड जो हमारा हाफ इंच है उसको हमें नीचे की साइड से स्ट्रेट मिलाते हुए इस तरह से लाइन को ड्रॉ करना है। अब 0.25 इंच का जो गैप है उसको हमें कट टू कट मिलाते हुए इस तरह से ड्रॉ करना है। और उसके बाद इस लाइन को हम इस तरह से मिलाते हुए बिल्कुल लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें एक लाइन जितना अंदर की साइड जाना है। कहाँ पे, इधर साइड आप देख सकते हो। पहले यहाँ पे हमें राउंड कर देना है और उसके बाद यहाँ पे एक लाइन जितना हम अंदर जाएंगे। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हमारा शेप बिल्कुल प्रॉपर आएगा। अब हमें इसको मेज़र भी तो करना है, क्योंकि जब हम इसको स्टिच करते हैं ना तो हमारा छोटा बड़ा हो जाता है। इसके लिए इसको हमें इक्वल करना होगा। तो सबसे पहले हम इसको मेज़र कर लेते हैं। तो अभी देखो कि मेरा यहाँ पे 5 इंचेस आ रहा है, तो उधर साइड भी मेरा 5 इंचेस ही आना चाहिए। तो देखो कि इस तरह से हम इसको मेज़र करेंगे। तो परफेक्टली हमें मेज़र करते हुए इसको मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पे 5 इंचेस यहाँ पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी। तो अभी देखो कि यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। तो यहाँ पे गैप आपको हाफ इंच मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे इतना मिला। तो देखो ऑन फोल्ड साइड हमें
हाफ इंचेस मार्क करना है, जो कि सभी साइज के लिए सेम ही रहता है। और उधर साइड भी आपको 1 इंच मार्क करना है, वो भी सभी साइज के लिए सेम ही रहता है। बट आपको करना क्या है, इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। अब ये कम ज़्यादा क्यों करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले इस तरह से हम इसको मिला देंगे, हाफ इंच के गैप से 1 इंच को मिला देंगे और हाफ इंच के गैप से इसको डार्ट से मिला देंगे। तो यहाँ पे हमें इतना हमारा माइनस हो जाएगा। तो अब आते हैं हम आर्म होल की साइड। आर्म होल में हमें डार्ट किस तरह से डालना है। तो अभी देखो यहाँ पे 2.15 इंच हमने डार्ट लिया था, वेस्ट डक्स लिया था, तो उसको हम हाफ करेंगे। 250 इंच को हम यहाँ पे हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 1.25 इंचेस। अब चेस्ट लाइन के ऊपर हमें इस तरह से रखना है कि 1.25 इंचेस जहाँ पे भी आ रहा है ना वहाँ पे हमें मार्क कर लेना है। अब 1.25 इंचेस का हम हाफ करेंगे, तो इस तरह से हाफ करके ऊपर की साइड मार्क करेंगे। इतना मार्क करके हो गया। अब हाफ इंचेस हम यहाँ पे नीचे से डॉट डॉट करेंगे और जो ऊपर वाली लाइन है उसके सीधे में रखेंगे और 1.25 इंच जहाँ भी आ रहा है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। पूरा गैप हमारा 1.25 इंचेस ही होना चाहिए। अब जो हमें यहाँ पे 3 मार्किंग मिली है, अब जो तीनों मार्किंग मिली है उसको हमें अपेक्स पॉइंट से मिलाना है। जो सेंटर की मार्किंग है उसे हमें एपेक्स पॉइंट से नहीं मिलाना है। जो हमारी 2 लाइनें हैं यानी जो 2 पॉइंट है उसको हमें एपेक्स पॉइंट से मिलाना है। और जो फिटिंग की साइड मार्किंग रहेगी उसको हमें थोड़ा सा बाहर की साइड जाने देना है, कुछ इस तरह से। अब इसको हम मेज़र करेंगे तो मेरा यहाँ पे 5.5 इंचेस आ रहा है, तो इधर भी हमें 5.5 इंचेस मार्क करना है। अब फिटिंग की साइड हम हाफ इंचेस डाउन मार्क करेंगे, जो कि सभी साइज के लिए सेम रहता है और ये फिक्स रहता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो इस तरह से हमें स्केल को रखना है, देखिए इस तरह से, और हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखो इस तरह से हमने इसको स्ट्रेट कर लेना है। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जब आर्म होल परफेक्टली जो आर्म होल का डार्ट है उसको माइनस करेंगे तो हमें आर्म होल प्रॉपर नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे हमें नया आर्म होल ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पे हम इस तरह से नया आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अब जब हम इसको जो हमारा आर्म होल का डार्ट है उसको माइनस करेंगे ना, तो हमें यहाँ पे आर्म होल परफेक्ट मिलेगा, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं मिलेगा, इसलिए हमें यहाँ पे नया आर्म होल ड्रॉ करना होता है। अब यहाँ पे हम डीप नेक बना रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे हमें स्ट्रेट करना होगा। तो इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेते हैं, तो इस तरह से हम स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको 0.25 इंच माइनस करना है। मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे करना है। पहले हम यहाँ पे रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। रेडी शोल्डर हमारा है 2 इंचेस, तो 3 इंचेस पर मार्क करेंगे। और यहाँ पे आप रेडी शोल्डर 3.5 इंचेस ले लेंगे तो भी चलेगा, 4.5 इंचेस लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो शोल्डर है इस नेक में शोल्डर ज़्यादा होता है और जो हमारा नेक नीचे का जो नेक लेंथ है वहाँ पे हल्का सा ब्रॉड होता है। अभी आप इस तरह से नेक बनाएंगे तो आपको यहाँ पे रेडी शोल्डर ज़्यादा ही रखना है। बट यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 इंचेस रखा है और 2 इंचेस में 1 इंचेस प्लस करेंगे तो रेडी शोल्डर हमें 3 इंचेस पर मार्क करना है। इसमें भी आप इसी टाइप से नेक ड्रॉ कर सकते हो, तो वो हम बताएंगे किस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हमारा नेक विड्थ मिला हमें 2.5 इंचेस, तो इसमें आपको हाफ इंचेस प्लस करके 3.5 इंचेस पर मार्क कर सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे 3.5 इंचेस पर मार्क करूँगी, ठीक है, हाफ इंचेस ज़्यादा ले लूँगी। तो इसमें थोड़ा सा ब्रॉड नेक रहता है, इसके लिए देखिए मैंने कितना ब्रॉड रखा है। तो देखिए इस तरीके से नीचे की साइड हमें ब्रॉड रखना है, ऊपर की साइड हमें कम रखना है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे जो हमारा नेक है इस टाइप का ड्रॉ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें इसको मिला देना है। अब यहाँ पे हमें राउंड किस तरीके से करना है, तो राउंड करने का भी हमारा तरीका है। पहले हम यहाँ पे 1 इंच ड्रॉ करेंगे, मार्क करेंगे पॉइंट को। उसके बाद जो हमारा कॉर्नर है वहाँ से 1.5 इंचेस पर मार्क करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे रखेंगे
और 1.5 इंचेस मार्क करके ऐसे लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे 1.5 इंचेस मार्क करते हैं और उसके बाद इधर साइड भी हम 1.5 इंचेस मार्क करेंगे। ये देखिए इस तरह से 1.5 इंचेस मार्क करेंगे। 1 इंच नहीं, 1.5 इंचेस तो सही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हमें परफेक्ट राउंड करना है। देखिए इस तरह से, ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा शेप आएगा। तो ये बहुत ही सुंदर सा ब्यूटीफुल सा हमारा नेक बन जाएगा। और इसमें आप लेस से डिटेलिंग कर सकते हैं या फिर एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं या फिर कोई भी पैच आता है, पैचेस भी लगा सकते हैं। जो नेक पैचेस आता है रेडीमेड, उसको भी लगा के डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आपको बहुत ही खूबसूरत आपका नेक डिज़ाइन बन के रेडी होगा। तो इस तरह से हमारा परफेक्ट हमें यहाँ पे हॉर्स शूज़ नेक बन के रेडी होगा। ठीक है, तो ये ट्रेंडिंग नेक इसी तरीके से बनेगा। तो इतनी हमारी मार्किंग कंप्लीट हुई। इतना आपको आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब हम यहाँ पे इतना हमारा माइनस हो जाएगा, तो इसको हम माइनस कर देंगे। उसके बाद अगर आपका नेक लूज़ होने का प्रॉब्लम है, अगर आपका चेस्ट लाइन दिखता है, अगर आप झुकते हैं तो, और अगर आपका नेक लूज़ हो जाता है, ढीला हो जाता है, तो आप इसमें से 0.25 इंच माइनस कर देते हो, तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इसमें से हम 0.25 इंच और माइनस कर देंगे। आप चाहे आपका नेक चेस्ट लाइन से ऊपर जाए या फिर ना जाए, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे 0.25 माइनस कर ही देना है, क्योंकि जब हम माइनस करेंगे ना तो हमारा परफेक्ट फिटिंग हमें मिलेगा। लेकिन जब ये क्या होता है कि जब भी हम कोई भी कपड़ा पहनते हैं ना, तो ऊपर से उसको हम खींचते हैं थोड़ा, तो क्या होता है कि हमारा नेक हमें परफेक्ट मिलता है और एकदम चिपका हुआ। ठीक है, तो इसमें हम 0.25 इंच माइनस भी कर देंगे ना, तो हमारा नेक बिल्कुल प्रॉपर आएगा, फिनिशिंग के साथ आएगा और हमारा चेस्ट पार्ट भी नहीं दिखेगा। तो इस तरह से आपको कर देना है। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा लेंथ छोटा हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी लेंथ आपका शॉर्ट नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो जब भी आप बनाएंगे उसमें से आपको 0.25 इंच माइनस कर देना है। ओके, तभी आपका परफेक्ट नेक आपको मिल जाएगा। तो देखिए हमें 0.25 इंच कहाँ पे माइनस करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने नेक को ड्रॉ कर दिया, पहले आपको नहीं बताया, बट मैं अभी यहाँ पे 0.25 इंच माइनस कर देती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे ऊपर की साइड 0.25 इंच माइनस कर देना है। और हम सेंटर में डाट भी डाल सकते हैं अगर आपको डालना है तो, अगर प्रॉपर आपको बॉडी शेप में चाहिए, ठीक है, जैसा कि शेप है वैसे अगर आपको चाहिए तो आप सेंटर में डाट भी डाल सकते हो। इसमें सेंटर में डाट आप 1 इंच, 0.75 इंच, ठीक है, हाफ इंच, जितना आपको चाहिए उतना आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे सेंटर में इस तरह से आपको मार्क करना है। तो यहाँ पे मैं हाफ इंच का डाट डालूँगी। तो हाफ इंच में देखिए जितना भी लाइन होता है वो दोनों साइड हाफ इंच, यानी कि हाफ इंच का हाफ करके मार्क करना है दोनों साइड। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको एपेक्स पॉइंट से मिलाते हुए यहाँ पे सेंटर का डाट मिल जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमें दोनों पॉइंट को मिला देना है एपेक्स पॉइंट से। तो ये हमारा ट्रेंडिंग नेक ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग होके कंप्लीट हो गया है। तो अब हमें इसे कटिंग कैसे करना है वो आप परफेक्ट तरीके से देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कटिंग करते हैं। तो उसके बाद हम प्रिंसेस पार्ट किस तरीके से बनाएंगे उसको भी देखना है, बट हम इसको कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंसेस पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो इस तरह से पहले देखिए शोल्डर को हमें पहले कट करना है। उसके बाद हम आर्म होल को कुछ इस तरह से कट करेंगे। पहले हम यहाँ पे जो आर्म होल का डाट है उसको माइनस करेंगे, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। आप चाहो तो मैंने कई वीडियो में बताया है कि आप ऐसे भी कट कर सकते हो, बट मैं आज इस तरीके से आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से भी आप कट कर सकते हो। एंड देन हम यहाँ पे जो हमारा साइड फिटिंग का मार्क है उसको भी हम कट करेंगे, यानी मार्जिन की मार्किंग। अब यहाँ पे हम वेस्ट की साइड कट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटली कट कर लेते हैं, उसके बाद जो भी हमें माइनस करना है उसको हम कट करेंगे।
यहाँ पे मेरा एक्स्ट्रा पेपर हो रहा है, उसको मैं कट करके निकाल दूँगी। और उसके बाद किस तरह से कट करना है और क्या कट करना है ये आप देखिएगा अच्छे से, तो ही आपको समझ में आएगा। तो अभी देखो कि हमें यहाँ पे पहले तो हम यहाँ पे जो भी हमारा ये माइनस हो रहा है, देखिए पहले हम नेक को कट कर लेते हैं ताकि जब हम डॉट माइनस करें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे जैसा हमारा नेक का शेप है परफेक्टली हमें कट करना है। देखिए कितना अच्छा हमारा शेप आया है। तो इस नेक में क्या होता है, नीचे से ब्रॉड होता है राउंड हमारा, और ऊपर से हमारा शोल्डर कम होता है। यानी शोल्डर जो हम नेक का विड्थ होता है वो कम लेते हैं, नीचे से हम नेक का विड्थ ज़्यादा लेते हैं। तो इस नेक का यही प्रोसेस है बहुत अच्छा, नीचे से हमारा ब्रॉड होता है। अब यहाँ पे ये हाफ इंचेस का जो माइनस हो रहा है उसको माइनस करेंगे, एंड देन जो हमारा ये डॉट है इसको भी हम कम्प्लीटली कट करेंगे। एपेक्स पॉइंट तक हम इसको कट करेंगे। और यहाँ पे आप देखे होंगे तो मैंने यहाँ पे राउंड किया था, तो हल्का सा राउंड करते हुए ही हम इसे कट करेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए। एक लाइन जितना अंदर गए थे उसको भी हम इस तरीके से कट करेंगे। तो अभी देखो कि जो यहाँ पे हमने हाफ इंचेस का गैप मार्क किया था और फिटिंग की साइड 1 इंचेस का गैप मार्क किया था, उसको भी हमें माइनस कर देना है। ये देखिए अब यहाँ पे हमारा आता है आर्म होल की बारी। तो हमें इसको पहले जो हमारा आर्म होल का डार्ट है उसको हमें माइनस करके ही यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करना है। क्योंकि क्या होगा जब हम इसको माइनस करेंगे तो 1 लाइन जितना या फिर 0.25 इंच जितना हमारा ऊपर नीचे अगर हो रहा है तो उसको हमें परफेक्ट करना है, तभी हमारा आर्म होल हमें यहाँ पे परफेक्ट मिलेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने माइनस कर लिया है। आप इस तरह से बिल्कुल प्रॉपर माइनस कर लोगे तो अभी यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 1 या फिर 2 लाइन जितना मेरा यहाँ पे गैप आ रहा है आर्म होल में, तो मैं इसको प्रॉपर ठीक कर लूँगी, स्ट्रेट कर लूँगी। ठीक है, यहाँ पे अभी देखो ये इसको हमें स्ट्रेट कर लेना है इस तरह से, तब जाके यहाँ पे हमें परफेक्ट आर्म होल मिलेगा। तो अभी हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे हमें आर्म होल हमारा इस तरह से करने से परफेक्ट आर्म होल हमें मिल जाएगा। तो अभी देखो कि यहाँ पे इस तरह से जो हमारा नया आर्म होल है ना, उसकी भी हमें इसी तरीके से परफेक्टली कटिंग करना है, यहाँ से इस तरह से। तो यहाँ पे आप आर्म होल का शेप देख सकते हो कितना हमारा परफेक्ट आया है। अभी हम यहाँ पे जो हमारा प्रिंसेस पार्ट है उसको भी ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले जो ये हमारा डॉट है सेंटर का, इसको भी माइनस कर लेना है। यहाँ पे आप टेप से चिपका सकते हो या फिर ग्लू लगा के भी चिपका सकते हो। ठीक है, तभी आपको इस पे फैब्रिक पे रख कर अच्छे से कटिंग हो पाएगा हमारा। तो अभी देखो कि हम यहाँ पे जो हमारा प्रिंसेस पार्ट है उसको ड्रॉ करना है। तो उसका हमें शेप किस तरह से देना है ये आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ पे जो ये लाइन है इसका हम निकालेंगे सेंटर। तो हमें यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके मिड पॉइंट निकालना है। ये देखिए हमारा यहाँ पे आया, सेंटर मार्क करेंगे। अब इस सेंटर से नीचे जो हमारा एपेक्स पॉइंट है उसका भी हमें मिड पॉइंट निकालना है। तो देखो कि यहाँ पे इस तरह से हमारा मिड पॉइंट हमें मिलेगा। तो अभी देखो कि जहाँ पे सेंटर आ रहा है वहाँ पे हमें मार्क कर लेना है। अब इसी सेंटर से हमें ऊपर की साइड मार्क करना है, नेक की साइड 0.25 इंचेस। तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी 0.25 इंचेस। तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी। अब 3 मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे शेप देना है। तो सबसे पहले देखिए आर्म होल की साइड यानी फिटिंग की साइड हमें हाफ इंचेस मार्क करना है। ठीक है, फिटिंग की साइड हमें हाफ इंचेस मार्क करना है। और देखो कि
इस तरह से जो हमारा पहला सेंटर मार्क किया था हमने, उससे हमें इसको मिला देना है। ओके, इस तरह से हमने मिलाया एंड देन यहाँ पे इसको हम इधर साइड कर देते हैं। तभी हम यहाँ पे आर्मो जो हमारा प्रिंसेस का पार्ट जो राउंड करते हैं वो प्रॉपर हमें मिलेगा, हम कर पाएंगे अच्छे से। तो इस तरह से हम यहाँ पे परफेक्टली राउंड कर देंगे। तो अभी आप देखो इस तरह से बहुत ही परफेक्ट हमारा शेप आएगा प्रिंसेस पार्ट का। ये देखिए हो गया ना अच्छे से। तो इस तरह से आपको करना है। और उसके बाद अभी देखो कि हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको इस तरह से शेप देते हुए स्ट्रेट कर लेना है। तो इसको मैं इधर साइड करती हूँ तभी अच्छे से हो पाएगा। उसके बाद इसको मैंने खोल दिया। देखिए इसको खोलने के बाद ये देखिए लाइन ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो ये ऊपर नीचे ना हो इसके लिए हमें इसको स्केल से प्रॉपर मिला देना है। तो देखिए कैसे करना है, यहाँ पे रखेंगे और जो ½ इंच का गैप हमने मार्क किया था उससे इस तरह से मिलाएंगे। और ये देखिए इस तरह से मिलाया और यहाँ पे इतना हमारा माइनस हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रिंसेस का जो हमारा पार्ट है उसे हमने कैसे ड्रॉ किया है। तो अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रिंसेस पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं यहाँ से, नहीं तो फिर आप यहाँ से भी कट कर सकते हो। पहले प्रिंसेस पार्ट को निकाल देंगे हम, ताकि हमारा प्रिंसेस जो है परफेक्ट हमें मिल जाए। तो यहाँ से हम जो हमारा प्रिंसेस पार्ट है इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद जो हमारा पार्ट है, नेक का पार्ट है, यहाँ पे जो ये हमारा डार्ट है इसको भी हम माइनस कर देंगे। और अगर यहाँ पे पॉइंट बन रहा है उसको हम माइनस कर देंगे। तो आपको भी देख लेना है, अगर आपका कहीं भी पॉइंट बन रहा होगा तो आपको माइनस कर देना है। तो इस तरह से हमने इसको माइनस कर दिया है। तभी मैं आपको अच्छे से रख के दिखाती हूँ कि शेप हमारा कितना अच्छे से आया है। ये देखिए ऐसे करके हमारा पॉइंट जो अपेक्स पॉइंट है प्रिंसेस पार्ट का और जो हमारे नेक के साइड जो पार्ट है उसका अपेक्स पॉइंट मिलाते हुए हमने रखा था, तो बहुत ही परफेक्ट आया था। यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट बन रहा है तो इसको मैं माइनस कर दूँगी इधर साइड भी। तो आपको ऐसे अच्छे से देख लेना है और इसको कट कर लेना है। तो ये देखो अभी देखो कि हमारा यहाँ पे हमें हमारा जो पार्ट है वो परफेक्ट मिल रहा है। तो इतनी हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब हम जो हमारा बैक है उसको उठाएंगे, बैक पार्ट को। और बैक पार्ट में क्या चेंजेस करने हैं वो आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम बिल्कुल सिलाई से सिलाई मिलाते हुए रखेंगे। जिस तरह से ये हमारा जो प्रिंसेस पार्ट है वो रख जाए उसी तरह से हमें रखना है। और यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ करना है। देखिए जिस तरह से क्रॉस जा रहा है उसी तरीके से हमें परफेक्ट ड्रॉ करना है। तो अभी देखो कि नीचे की साइड भी हमारा जितना क्रॉस जा रहा है हमें मार्क करना है। तो इसको हम देखिए मेरा परफेक्ट सिलाई टू सिलाई मिल रहा है ना, जो हमारा प्रिंसेस पार्ट है और जो हमारा बैक का पार्ट है। तो इस तरीके से आपका परफेक्ट सिलाई टू सिलाई मिलना चाहिए। और यहाँ पे नीचे की साइड जितना क्रॉस जा रहा है मैंने मार्क कर लिया। तो अभी देखो कि हम यहाँ पे जो हमारा लेंथ है बैक का उसको भी हमें ध्यान में रखते हुए यहाँ पे माइनस करना है, नहीं तो ये हमारा पार्ट छोटा बड़ा हो सकता है। तो ये हम इस तरह से आर्म होल से परफेक्टली मिला देंगे। और नीचे की साइड जितना गैप आता है उसमें 0.25 इंच प्लस करके ऑन फोल्ड साइड मार्क करना होता है। बट यहाँ पे हमें जो हमारा लेंथ है वो परफेक्ट आना चाहिए बैक का। तो इसको भी हम चेक करके लेंगे। तो सबसे पहले लेंथ हमारा था बैक का 13 इंचेस, तो उसमें हमें 1 इंच प्लस करके लेना है, क्योंकि ½ इंचेस हमारा सिलाई में जाएगा ऊपर की साइड, ½ इंचेस हमारा नीचे की साइड सिलाई में जाएगा इसके लिए। तो जहाँ से स्ट्रेट है वहाँ से हम रखेंगे। और हमारा लेंथ कितना है 14 इंचेस लेंगे, क्योंकि 13 इंचेस रेडी है। तो 14 इंचेस पे हम मार्क करेंगे। यहाँ पे हम मार्क करेंगे 14 इंचेस पे, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हमें नीचे की साइड मार्क करना है। तो यहाँ पे हमारा 1 इंच से ज़्यादा आ रहा है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे जितना हमारा लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको स्ट्रेट कर लेने हैं।
तो अभी देखो कि हम यहाँ पे स्केल की हेल्प से पहले देखिए यहाँ पे हमारा बहुत ही ज़्यादा माइनस हो जाएगा, यानी लेंथ में से थोड़ा सा हमारा लेंथ कम ही आएगा। तो इसको हम लेंथ के अकॉर्डिंग स्ट्रेट करेंगे। 14 इंचेस हमारा जितना आया उतना हम इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने स्ट्रेट कर लेना है। ये देखिए परफेक्टली हमारा आएगा इस तरह से अगर आप करेंगे तो इतना हमारा माइनस हो गया अभी। तो फिटिंग की साइड आप देख सकते हो, जब हम फिटिंग लगाएंगे तो दोनों का हमारा परफेक्ट ये आएगा। फिटिंग करने के बाद इधर साइड से लेंथ इक्वल होना चाहिए, आपको देख लेना है चेक करके। तो अभी हमारा यहाँ पे परफेक्ट हमें लेंथ मिल जाएगा, बैक का हमारा छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बैक नेक कटिंग करेंगे एंड देन यहाँ से हम इस तरह से क्रॉस में लेके जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो शोल्डर है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने हाफ इंचेस माइनस किया था आर्म होल में से, तो वहीं से हम कट करेंगे एंड देन आर्म होल की हमें जैसा हमारा शेप है उसको हमें शेप के अकॉर्डिंग परफेक्टली कटिंग करते हुए आर्म होल की हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से हमारा कटिंग हो जाएगा। और फिटिंग की साइड जो हमारा यानी जो हमारा मार्जिन की लाइन है उसको भी हमें परफेक्टली कट करना है। तो इस तरह से देखिए हमने कटिंग कर लिया। अब यहाँ पे नीचे की साइड हमारा माइनस हो रहा है, तो जहाँ से भी माइनस हो रहा है वहाँ से हम कटिंग करेंगे। ये देखिए इतना हमारा नीचे की साइड माइनस हो जाएगा और हमारा फिटिंग करने के बाद हमारा लेंथ भी नहीं शॉर्ट होगा और हमें परफेक्ट फिटिंग भी मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने बैक भी कटिंग करके कंप्लीट कर लिया। तो अभी हमारा यहाँ पे बैक और फ्रंट हमने बिल्कुल परफेक्टली कटिंग कर लिया है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा बैक साइड रहेगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो देखिए इस तरह से हमारा बैक और फ्रंट हमें कटिंग करके मिल गया। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और ये देखिए इस तरह से हमारा ब्लाउज़ कटिंग हो गया है। और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, यहाँ पे सिलाई के लिए आपको कहाँ पे ऐड करना है। देखिए यहाँ पे हम सिलाई के लिए ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें प्रिंसेस पार्ट को जॉइंट करना होता है इसलिए। और अगर आपको फ्रंट में हुकाई रखना है तो फ्रंट में भी आप इस तरह से फ्रंट ओपन रखना है तो फ्रंट में भी आपको सिलाई के लिए ऐड करना होगा। नहीं तो आप यहाँ बैक में ओपन कर सकते हो तो उसमें आपको सिलाई के लिए ऐड करना होगा। तो इतने ही चेंजेस हमें करने होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।